हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डिस्कशन यानी समूह विचार विमर्श के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं हम। समूह विचार विमर्श प्राय किसी भी व्यवसाय की समस्या को समझने के लिए उस पर विचार विमर्श किया जाता है। कोई भी बिजनेस की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो कंपनी के मेंबर हैं, वो सारे क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन यानी सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर उसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करना, वो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। The word discuss, it has origin from Latin। देखिए ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है डिस्कस, जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन से। ठीक है, लैटिन के किस वर्ड से आया है आपके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। That mean an activity in which an object or subject is shaken and inquired and examined in detail to arrive a reasonable conclusion or to reach an acceptable course of action, while conversation involves informal interaction, a debate carry angry or bitter argumentation for or against a motion or a given frame ऑफ व्यू पॉइंट। ग्रुप डिस्कशन का जो मतलब है वो, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर क्या कर रहे हो, एक रीजनेबल कंक्लूजन दे रहे हो और उस जो भी सब्जेक्ट है उसका कोर्स ऑफ एक्शन को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। उस कन्वर्जेशन में आप अपना इनफॉर्मल इंटरेक्शन, आप डिबेट भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेशन भी हो सकता है अगेंस्ट आपके व्यू पॉइंट के। जरूरी नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन कंक्लूजन में हमको मिले पॉजिटिव ही रिएक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। हमको नेगेटिव रिएक्शन भी मिल सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर हम किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे ग्रुप डिस्कशन में आर्ग्यूमेंटेशन और हमारे डिबेट भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अ लॉजिक ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इज अकम्प्लीट सम टास्क। द लॉजिक ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन is to accomplish some task or to develop interpersonal relation। द लॉजिक ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम कुछ काम को पूरा कर सके और हमारे कुछ जो भी टास्क है उसको डेवलप करके उसको कंप्लीट कर सके और हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशन है हम उनको डेवलप कर सके। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट टू मेजर ग्रुप, सोशल और वर्कर। ग्रुप्स भी आपके कितने टाइप के हो सकते हैं, दो तरह के, सोशल ग्रुप और वर्क ग्रुप। ठीक है, ये दो तरह के आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स। ग्रुप डिस्कशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये था हमारा कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, डिस्कस वर्ड कहाँ से आया है, ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं, लॉजिक क्या है ग्रुप का, फॉर्मेशन क्यों होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ठीक है, चलिए
Group discussion. Group discussion is an instrument of oral communication. ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपके ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है. ओरल कम्युनिकेशन. Then it is believed that meeting of minds always prove beneficially एक सेकेंड. beneficial as a compared to unilateral decision. यानी कि ग्रुप डिस्कशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. इट इज बिलीव दैट द मीटिंग ऑफ माइंड ऑलवेज प्रूव बेनिफिशियल एज कंपेयर्ड टू यूनिलैटरल डिसीजन. ग्रुप डिस्कशन का विश्वास है या फिर ये कहता है कि आप अगर अलग अलग माइंड की अलग अलग जगह पर मीटिंग लेते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियली नहीं होती है. जबकि अगर आप एक जगह सभी लोगों को इकट्ठा करके अगर आप किसी समस्या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हो तो वो ज़्यादा इजीली तरीके से सॉल्व हो जाती है. फिर देखिए, थ्रू सिम्बायोटिक इंटरफेस इट इज़ पॉसिबल टू अराइव एट अ कंक्लूजन. हम क्या कर सकते हैं, जल्द ही अराइव कर सकते हैं कंक्लूजन की तरफ. द ग्रुप डिस्कशन इज अ मेथड नोन एंड प्रैक्टिस इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज. ग्रुप डिस्कशन जो है ग्रुप डिस्कशन दोनों सोसाइटी के लिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी भी इस मेथड को फॉलो करती है और मॉडर्न सोसाइटी भी इस मेथड को फॉलो करती है. अब आप बोलोगे कि ट्रेडिशनल इसको फॉलो कैसे करते हैं. पुराने जो लोग होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि जो पहले जो भी अभी जो ट्रेडिशन से जो जुड़े हुए हैं वो भी क्या करते हैं, आपके किसी भी विचार विमर्श के लिए वो ग्रुप में ऑफिशियली नहीं पर वो किसी ग्रुप में बैठकर अपनी बात अपनी समस्या को रखते हैं ताकि वो जल्द से सॉल्व हो सके. तो फिर है इन कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स society the elder of the village community use discussion of talking decision on behalf of the community. The modern progressive society consider group discussion as an important instrument to increase efficiency and excellence. Through worker participations in a management, brainstorming, professional representation on board of directors, corporate society foster democratic decision making. ग्रुप डिस्कशन से हम क्या कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी एक्सीलेंसी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. इसी के साथ हम आगे देखते हैं. इन अ ग्रुप डिस्कशन यूजुअली चलिए इन अ ग्रुप डिस्कशन usually
a business related problem is discussed so that it can be solved। यानी कि समूह विचार विमर्श में प्राय किसी भी व्यावसायिक समस्या को समझने के लिए उस पर विचार किया जाता है, जिससे उसकी समस्या क्या हो जाती है, समस्या का हल निकाला जा सकता है। In every business organization there are many types of problem। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। प्रॉब्लम्स, therefore to solve these problems the best solution is found after group discussion। यानी कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिनसे इन विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सभी व्यक्तियों से विचार विमर्श करके जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स होता है उसको हम चूज करते हैं। देन उसके बाद these discussion various people present their problems and others try to give their solution। To these problems and thus the best solution is found हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए एक बार वापस से रीड कर लेते हैं। In the group discussion, usually business is related problem is discussed so that it can be solved। In every business organization there are many types of problem। हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। Therefore, to solve these problem to best solution is found after the group discussion। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रुप डिस्कशन करके हम बेस्ट सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। इन दिस डिस्कशन वेरियस पीपल प्रेजेंट, इस डिस्कशन में बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ एंड कुछ लोग जो अदर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि उनको सोल्यूशन दे सके उनकी प्रॉब्लम का, और वो भी कैसा, बेस्ट। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन। अब हम बात करते हैं
कि जो भी ग्रुप डिस्कशन है और जो मेंबर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए कि समूह विचार ग्रुप डिस्कशन और उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। किसी भी ग्रुप में जो भी मेंबर है उसकी हर किसी की जिम्मेदारी होती है, वह ग्रुप डिस्कशन के दौरान जागरूक रहे, यानी अवेयर रहना है उसको। कब? जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तब, ठीक है। उसको क्या करना है? अपना अटेंशन वहां रखना है, कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करना है उस डिस्कशन। यू विल नॉट बी एबल टू गैदर इनफ इंफॉर्मेशन। कब तक करना है? जब तक कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। अ मेंबर कम्स टू नो द वर्क कल्चर एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ग्रुप डिस्कशन। मेंबर्स को वर्क कल्चर पता चलता है किसके बाद? ग्रुप डिस्कशन के बाद, ठीक है। देन इसके बाद फॉर दिस शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स एंड शुड नेवर ट्राई टू हिंडर अदर्स इन पुटिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड। यानी कि एक अच्छा सदस्य जो भी होता है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि वह अगर संपूर्ण प्रोसेस को अगर वो ध्यान से सुनता है, देखता है, कंसंट्रेट रखता है, अवेयर रहता है, तो इसके लिए उसे हमेशा सदस्यों को ऐसा फील करवाना है कि वो उसके साथ है, वो यानी कोऑपरेटिव होना चाहिए आपका मेंबर, ठीक है। लीडर बन सकता है, फ्यूचर लीडर, या फिर आप कह सकते हो टू बी लीडर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी पार्टिसिपेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो जरूरी होते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन में। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड, ingredients of group discussion। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पर्पस, यानी द डिस्कशन एक्टिव मस्ट बी प्रीसीड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अगर ग्रुप डिस्कशन का आपको सबसे पहले क्या ध्यान होना चाहिए कि हमने ग्रुप डिस्कशन क्यों किया है, क्यों करना है हमको, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन शुडंट वेस्ट देयर टाइम ऑन डिस्कशन विदाउट अ पर्पस। अगर आपका कोई पर्पस ही नहीं है ग्रुप डिस्कशन का, तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फर्म है, वो बिना पर्पस के ग्रुप डिस्कशन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। सेकेंड है आपका प्लानिंग, नियोजन करना, यानी कि इन दिस अनदर इंपॉर्टेंट एसेंशियल डिस्कशन वन शुड बी नॉट एक्सेप्ट बाय example and spot expression on ideas. A leader or some members of a group have begin the process of decision making. Therefore, before discussion, agenda should be decided. एक बात बताओ, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो उसका एजेंडा बनाया होगा? एजेंडा क्या होता है? अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया। मैंने सोचा मैं आपको एजेंडा के बारे में बता लूं, प्लानिंग के बारे में बताना था ग्रुप डिस्कशन के बारे में, पर आपको मैं एजेंडा के बारे में भी बता देती हूँ। एजेंडा यानी आप किसी भी काम को, कोई भी काम, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आप जो भी काम की एक लिस्ट बनाते हैं, जो भी आपके काम करने का कि आप इस काम को करेंगे, एक जो रिपोर्ट बनती है वो आपका एजेंडा होती है, ठीक है। तो अगर आपने कोई एजेंडा नहीं बनाया, यानी प्लानिंग नहीं की है कि आप इस ग्रुप डिस्कशन में ये काम करोगे, तो उस टाइम क्या होगा? क्या कोई फर्म अपना टाइम वेस्ट करेगी? क्या कोई फर्म अपने जो भी ग्रुप डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट करेगी? नहीं। यानी आपको प्लानिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन।
पार्टिसिपेशन। अब ये क्या होता है? In the group discussion, one participant domains must be avoided. Every participant's active involvement across the table is very much essential to get desired benefit of discussion. देखो, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसमें? ग्रुप डिस्कशन में, तो आपको क्या करना है? आपको जो भी इन्वॉल्वमेंट लेनी है उस ग्रुप डिस्कशन में, ताकि आप जो बेनिफिट लेना चाहते हो, डिजायर बेनिफिट्स है, आप उनको ले सको। उसके बाद फोर्थ पर आता है आपका इनफॉर्मेलिटी। अब ये क्या कहता है? एन एटमोस्फियर ऑफ कॉर्डियल और इंटीमेट रिलेशनशिप act as a lubricant for effective participation. Informality helps in maintaining good atmosphere during discussion. यानी अगर आप ऑफिशियल, अगर आप किसी फर्म में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो सबसे पहले देखना है कि आपका फर्म का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो प्रोफेशनल ज्यादा है तो आप उसको इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिक रूप से उस एनवायरनमेंट को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकते हो पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि वो खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, अपने विचार जो भी आपके हायर ऑफिसर्स हैं उन तक प्रोवाइड करवा सके। एंड लास्ट वन है आपका लीडरशिप। यानी कि एक जो भी आपका पार्टिसिपेंट्स होता है ग्रुप डिस्कशन से, तो ग्रुप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो फ्यूचर का लीडर भी बन सकता है। अब वो कैसे बनेगा? यानी कि अगर कोई अपने विचारों का आदान प्रदान सही से कर रहा है, अगर उसके विचार को सहयोग भी मिल रहा है, उसके विचार माने भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में वो अपनी कंपनी में, जो आपकी फर्म है जहां पर वो काम कर रहा है, जहां पर वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के वर्कर, वहां के हायर ऑफिसर्स उसकी चीजों को, उसके सजेशन को, उसके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसका मतलब वो लीडर भी बन सकता है, लीडरशिप की क्वालिटी भी होगी उसमें। क्लियर है? ये 5 पॉइंट हमारे ग्रुप डिस्कशन के। यानी सबसे पहला क्या था हमारा कि विदाउट पर्पस ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, विदाउट प्लानिंग नहीं होता है। फिर पार्टिसिपेशन जरूरी है। मेंबर्स तो आ गए, टेबल पर बैठ भी गए, अब वो बोल ही नहीं रहे हैं, कोई सजेशन, कोई डिबेट, कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिजिकली वहां प्रेजेंट रहकर वो मेंटली कहीं और है। यानी हम कह सकते हैं कि वो हमारी इस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। फिर है इनफॉर्मेलिटी, यानी आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देते हो जिसकी वजह से ग्रुप डिस्कशन में लोगों को ईजी हो सके। एंड लास्ट वन है आपका लीडरशिप, यानी कि आप ग्रुप डिस्कशन से क्या कर सकते हो, अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को ज्यादा एक्सीलेंस बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था आज का, वो यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।